एक कथा आती है बड़ी प्यारी। राम जी जब राजा बन गए, अयोध्या में विराजमान भय, अयोध्या में बैठे रघुनाथ जी राजा बनकर के बड़े प्रेम पूर्वक रहने लगे। हनुमान जी भी सेवा में रहे। एक दिन संतों की सभा लगी, सब संतों को प्रणाम करने गए। विश्वामित्र जी उस सभा में थे। तो एक राजा था, उसका नाम था शकुंत। शकुंत नाम का राजा उस संतों की सभा में प्रणाम करने गया। तो रास्ते में नारद जी मिल गए। इधर आओ। कहां जा रहे शकुंत? महाराज प्रणाम, कल्याण हो कल्याण। कहां जा रहे हो? महाराज यहां पर संतों की सभा बैठी है तो सत्संग सुनने जा रहे, प्रणाम करने जा रहे। हाँ हाँ बहुत बढ़िया है, अच्छा काम है, जाना चाहिए। पर सुनो, वहां तुम सबको प्रणाम करना, पर विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। वो महात्मा थोड़ी है, ऋषि है, राज ऋषि है, राजा है, पहले राजा रहे, वो प्रणाम करने योग्य नहीं है। शकुंत बेचारा सीधा साधा हाथ जोड़ के बोला, महाराज जो आज्ञा। गया सभा में, सबको प्रणाम शकुंत ने किया, बस विश्वामित्र जी को नहीं किया। अब साधु समाज में नजर भी बड़ी बेकार होती है। 100 लोग प्रणाम करें पर एक ना करें तो नजर उसी पे जाती है। ये क्यों नहीं कर रहा? सब लोग राम राम करें पर एक ना करे तो उसी पे जाती है। ये कौन है? ये कौन है? विश्वामित्र जी को बड़ा बुरा लगा। विश्वामित्र जी मारे क्रोध के राम जी के पास आए तो पहरे पर लखनलाल जी लगे हुए थे। कहां है राम जी? भैया तो अभी सो रहे हैं। हाँ, जिस देश का राजा सोएगा तो प्रजा का तो हाल बुरा होगा ही होगा। ये राजा के सोने के ही लक्षण है कि संतों का अपमान होने लगा, साधुओं का अपमान होने लगा। जगाओ राम जी को। शोर सरावा सुन के राम जी बाहर आए, चरणों में प्रणाम किया राम जी ने। क्या बात है गुरुदेव, आपके चेहरे पर क्रोध दिखाई पड़ रहा। राम जी तुम सो रहे हो? राजा हो, ऐसे राजा थोड़ी बनना चाहिए जो सोता रहे। अरे देखो, तुम्हारे रहते हुए हमारा अपमान किया जा रहा। महाराज किसने आपका अपमान किया? आप हमें बताओ। अरे हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, साधु समाज में हमारी बेइज्जती कर दी। राम जी चरण पकड़ करके बोले विश्वामित्र जी के, गुरुदेव आप आज्ञा करो, आपका अपमान किसने किया? हम आपको वचन दे रहे, कल सूर्य अस्त नहीं देख पाएगा, उसके पहले ही हम उसके प्राणों को ले लेंगे। विश्वामित्र जी बोले बहुत बढ़िया, होना चाहिए। जिसने पाप किया हो दंड मिलना चाहिए, अपराध किया हो दंड मिलना चाहिए, आशीर्वाद है, जाओ दंड दो। महाराज किसको? शकुंत नाम का राजा है, उसने सबको प्रणाम किया, हमको नहीं किया, जाओ उसे दंड दो। राम जी बोले बस आपकी आज्ञा श्रोधा। इधर शकुंत को पता लगा कि अपराध हो गया, राम जी ने मारने का प्रण ले लिया। अब बीपी हाई हो गई, दिमाग टेंशन में। अब कौन बचाए? भाई दुनिया वाले मारे तो राम जी बचावे, पर राम ही जी धनुष बाण लेके पीछे पड़ जाए। अब कौन बचाएगा? धन्य है नारद जी, अच्छा फंसा गए। अब नारद जी गायब हो गए। बोले लो, जिनसे शिक्षा ली वे ही गायब हो। अब और दिमाग खराब। अब शकुंत रोवे, रोता रोता भागा कि कम से कम कहीं तो भाग के चले जाएं। रास्ते में ही नारद जी मिल गए। नारायण 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 नारायण। कहो राजा कहां जा रहे हो? सोई शकुंत बोला, महाराज तुम्हारे चक्कर में ठिकाने लग गए। आपका चक्कर है, बैठने नहीं मिल रहा। क्या हुआ? अरे आप पूछ रहे क्या हुआ? कल आपने ज्ञान दिया था सबको प्रणाम करना, विश्वामित्र जी को मत करना, हमने नहीं किया। राम जी ने मारने का प्रण ले लिया है। अब बताओ कौन बचाएगा? रो मत, चिंता मत करो। अगर राम जी ने मारने का प्रण ले लिया तो इसी वन में अंजनी माता रहती है, एक ही है जो बचा सकती। तुम उनके चरण पकड़ लो, वो बचा गया। जो महाराज आ गया, जाते जाते राजा शकुंत बोला, महाराज कल जैसा तो नहीं फंसा दो। नहीं नहीं नहीं, उपाय, रो मत, उपाय, जाओ जाओ करो। राजा गया,
दरवाजे के बाहर जहां अंजनी माता तपस्या में ध्यान में लीन थी, भजन में मस्त थी, उसी देहरी पर जाकर के शकुंत नाम का राजा रोने लगा, चिल्लाने लगा, चिघाड़ने लगा, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, बचाओ बचाओ बचाओ। माता अंजनी रोते हुए स्वर को सुनकर के बाहर आई। कौन हो? तुरंत चरणों को पकड़ लिया। अरे अरे भाई चरण छोड़ो, चरण छोड़ो। कौन हो कौन हो? माता चरण बाद में छोड़ेंगे, पहले वचन दो। क्या वचन? हमें वचन दो कि आप हमारे प्राणों की रक्षा करोगी। माता अंजनी माता ने सोचा कि ये धर्म है, कोई शरण में आ जाए तो उसकी बचाना हमारा धर्म है। सोई सिर पर हाथ रख करके कह दिया, जाओ हम तुम्हें वचन देते हैं, हम तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे या किसी से करवाएंगे। जय हो माता। 3 बार वचन दो मां। हाँ हाँ 3 बार वचन दिया। छोड़ो चरण। अब बताओ कौन हो तुम? मां हम राजा शकुंत हैं। अच्छा पर ये बताओ तुम्हें मारना कौन चाह रहा? राम जी। राम जी? हाँ पहले क्यों नहीं बताया? अंजनी माता बोली पहले क्यों नहीं बताया? राजा बोला अगर पहले बता देते तो बचाने का वचन कौन देता? जब राम जी मारना चाह रहा तो बचाएगा कौन? सोई हनुमान जी को पुकारा। हनुमान जी। माता अंजनी ने पुकारा, हृदय से पुकार लगाई। हनुमान जी दौड़े दौड़े मां के पास आए। जी माता जी आज्ञा। बेटा हमने आज तक कोई काम नहीं बताया, क्या तुम हमारा एक काम करोगे? हाँ मां आप बताओ, क्या किसी के प्राण बचा लोगे? मां हम यमराज से छुड़ा के ले आएंगे, आप आज्ञा तो करो। बेटा इस बालक के सिर पे हाथ रख के वचन दो कि इसके प्राण बचाओ। ठीक है मां, हम आपके चरणों की और अपने इष्ट के चरणों की सौगंध खा के कहते हैं हम इसके प्राण बचा करके ही मानेंगे। ले हनुमान जी ने राम जी की सौगंध खा के कह दिया कि प्राण बचाएंगे, और राम जी ने अपने गुरु जी की चरण के सौगंध खा के कह दिया कि हम प्राण लेंगे। अब हनुमान जी धीरे से बोले, कौन हो तुम? महाराज हमारा नाम शकुंत है, राजा शकुंत। कौन मारना चाह रहा? पूछो ना तो ही ठीक। ना 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 बताओ बताओ, कौन मारना चाह रहा? महाराज तुम्हारे स्वामी जी मारना चाहे। राम जी? अब लफड़ा है, तुम यहीं ठहरो, हम मामला देख के आ रहे कितना गर्म है। हनुमान जी भागे भागे आए। राम जी तीर तरकस लेकर के रथ पर बैठ ही रहे थे, हनुमान जी भागे भागे गए। प्रभु कहां जा रहे? राम जी बोले युद्ध करने, एक अपराधी को मारने। हनुमान जी बोले किसको? अरे बोले एक राजा है, उसने हमारे गुरु जी का अपमान किया है, तो हमने प्रण लिया कि हम उसको मारेंगे। हनुमान जी बोले प्रभु हमने भी प्रण ले लिया। बोले क्या? बोले हमने आपकी कसम खा के कह दिया कि हम उसे बचाएं। अब बताओ क्या होगा? अब आप बताओ क्या होगा? राम जी बोले एक काम करो, तुम बचाओ हम मारेंगे, देखते हैं कौन जीतता। कहा ये बहुत बढ़िया। अब हनुमान जी भागे, राजा के पास आए। बोले लफड़ा तो बहुत लंबा हो गया, वो तो युद्ध पे आ रहे हैं। राजा बोला करें क्या? हनुमान जी बोले यहां से भी भग चलो। भागे। राम जी खोजते खोजते आए, गांव वालों से पूछा क्यों राजा शकुंत देखा? बोले अभी अभी तो देखा था, एक बंदर ले गया। राम जी पहचान गए, हनुमान जी ले गए। हनुमान जी बहुत दूर ले गए, पूंछ के बीच में राजा को बैठा दिया, अब पूंछ का घेरा बना लिया। अब बचेंगे कैसे? आंख बंद की। राजा से बोले सुन, राम 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 बंद नहीं होना चाहिए, और राम राम बंद भय कि तुम्हारी आंखें बंद भय। ये सुन ले कान खोल के। हाँ राम राम भर बंद नहीं होना चाहिए। राजा बोला महाराज श्वास चाय नहीं लेंगे पर राम राम बंद नहीं करेंगे। अब भीतर राजा लगा सीताराम 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 सीताराम। इधर हनुमान जी सीताराम 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 सीताराम। हनुमान जी को भजन करते देखा। राजा भीतर भजन कर रहा, हनुमान जी बाहर कर रहे, पूंछ के बीच में बैठा है राजा। अब राम जी आ गए रथ लेकर के। जैसे ही आए लक्ष्मण जी से बोले जरा देखो अपना दुश्मन कहां है। अब हनुमान जी तो आंखें बंद करें और कीर्तन कर रहे, आंखें बंद किए। अब लक्ष्मण जी ने परिक्रमा लगाया,
पूंछ की सांस में झांक कर देखा, एक भीतर बैठा है, कपा हुआ है, पसीना से लथपथ है, लेकिन वो भी कर रहा सीताराम 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 सीताराम। लक्ष्मण जी पूंछ के नजदीक आए, गौर से देखा, अरे ये तो वही है, शकुंत है। राम जी के पास आया, मिल गया, कहाँ है? पूंछ के बीच में। बाण मारा, बाण चलाए, पर सब बाण विफल हो जाए। क्यों? राम जी से बड़ा राम जी का नाम है, बार बार धनुष चलाएं, धनुष वापस आ जाए। राम जी लक्ष्मण जी से बोले, तुम प्रयास करो। लक्ष्मण जी ने सोचा, राजा को क्या मारना, राजा को बचाने वाले को ही मारो। और जब इनके में बाण लगेगा तो पूंछ अपने आप ढीली पड़ जाएगी, पूंछ ढीली पड़ेगी तो अपने आप राजा बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो बाण मार देंगे प्रभु और काम हो जाएगा। हनुमान जी को निशाना साधा और तीर छोड़ दिया, और जैसे ही तीर छोड़ा, हनुमान जी के हृदय में लगा, रुधिर बहने लगा, और हनुमान जी राम 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 कहते हुए गिर गए। राम जी ने देखा हनुमान जी को बाण लग गया, तो तुरंत रथ से कूद गए और गिरते हुए हनुमान जी को अपनी गोद में रख लिया। आंखों से आंसू बहने लगे। देखे सारथी ने रघुवीर रथी मूर्छित हैं, महारथी लखन के सभी तेहू भागे हैं। बाण मारा हनुमान जी को, गिरते हनुमान जी दिखे, पर मूर्छित राम जी हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा, ये क्या है? बाण तो हमने हनुमान जी को मारा था, पर राम जी क्यों मूर्छित हो गए? लेकिन जैसे ही गौर से देखा, भैया हनुमान जी के हृदय में तो राम जी ही बैठे हैं। बाण जरूर हनुमान जी को मारा था, पर वो लगा तो राम जी को ही था, इसलिए राम जी मूर्छित गिर गए। सब शोक करने लगे। लक्ष्मण जी को भी बड़ा बुरा लगा। थोड़ी देर में रघुनाथ जी चेतन आए, हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरने लगे। जो रुधिर बह रहा था, वहां सीने में राम जी ने हाथ लगा लिया, और एक हाथ सिर पर फेरते हुए बोले, दर्द ठीक है? हनुमान जी बोले, अभी हाथ फेरते रहो तो आराम लगेगा। अब राम जी हाथ फेर रहे। इसी बीच में हनुमान जी ने सोचा, मौका बहुत बढ़िया है, सोई पूंछ में से इशारा किया, जल्दी आ जा। तो राम जी आंखें बंद करके हनुमान जी के सिर पर हाथ फेर रहे, और हनुमान जी ने अपना सिर हटा लिया, राजा सुकंत का सिर पकड़ा, और राम जी के हाथ को राजा सुकंत के सिर पर रखवा दिया। और सामने खड़े होकर हनुमान जी बोले, अब प्रभु हमारा दर्द ठीक हो गया, अब हम ठीक हो गए। जैसे ही राम जी ने आंखें खोली, सोई देखा कि अपना हाथ हनुमान जी के माथ पर नहीं है, राजा सुकंत के माथ पर है। हनुमान जी बोले, प्रभु अब जिसके माथ पर आपका हाथ रख जाए, अब वो भी मर जाएगा, तो दुनिया में बच कौन पाएगा? अब कौन बच पाएगा? आंखों से राम जी के आंसू आ गए। हनुमान जी बहुत प्यारे हो, बहुत भगवत भक्त हो, आंखों से नेत्र सजल हो गए। उसी समय गुरुजी विश्वामित्र जी आ गए और राम जी के सिर पर हाथ रखकर बोले, रघुनाथ जाओ, हमने भी राजा सुकंत को माफ कर दिया, तुम भी इसे माफ कर दो। तो किसी ने राम जी से पूछा कि सुकंत बच कैसे गया? राम जी बोले, भैया जिसकी गारंटी हनुमान जी ले ले, उसे फिर कोई मार नहीं सकता। कोई तो छोड़ो, राम जी बोले, स्वयं हम भी नहीं मार सकते हैं। मेरे पागलों, अगर हम तुम भी हनुमान जी के चरण पकड़ेंगे तो कोई हमारा तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है।